सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। त्रिकोणमिति इसको कहते हैं। देखिए, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए जिसका जो शब्द पकड़ में आए पकड़ ले। हिंदी वाला हिंदी सुन ले, इंग्लिश वाला इंग्लिश सुन ले। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगॉन का मतलब ट्रायंगल होता है और मेट्रॉन तो होता है मेजरमेंट, यानी हम एक ट्रायंगल का मेजरमेंट लेके चल रहे हैं। अब हिंदी में तो त्रिकोणमिति, और त्रिकोण माने तीन कोणों का की ज्यामिति है, यानी त्रिभुज है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। अब आप जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा क्लोज फिगर होता है, तीन लाइनों से मिलकर बना होता है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। तो आपके यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, ठीक है। तो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी समकोण त्रिभुज की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया। इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी, क्या ज़रूरत थी इसकी। देखिए, ज़रूरत ये है कि जैसे हमको कोई मीनार है, बहुत बहुत दूर हमसे है, ठीक है। ये हमको मालूम है कि मीनार कितनी दूर है, ये हमको मालूम है, और मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्या तरीका है, अब आपका एक सिंपल सा तरीका है। मीनार के पास जाएंगे और स्पाइडरमैन तरह चढ़ जाएंगे, उसके ऊपर चढ़ जाओगे चढ़ चुके, हाँ नहीं तो आप चढ़ भी सकते हो, मान चढ़ गए तो अच्छी बात है। अब नहीं चढ़ पाए तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका एक एंगल मेजर करेंगे, जो कि हमारे पास तरीका है, बाद में बात की जाएगी। इस एंगल को मेजर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। या अगर हमसे कहा जाए कि ये कितनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो ये भी निकाल लेंगे। तो हम दूर बैठ करके किसी मीनार के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जम्मू कश्मीर में कोई मीनार है, तो यहाँ से जम्मू की दूरी कितनी है ये हम जानते हैं। अब यहाँ से हम उस मीनार को देख लेंगे। अब कैसे देखेंगे, अरे आँख चश्मा वाला थोड़ी देखेंगे, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप किसी से देखें, माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, वो जिससे भी देखें। तो ये इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिलहाल इसमें हम नहीं जा रहे हैं। अब देखो, इसमें तीन साइड्स हैं। इन तीन साइड्स के नाम होते हैं। जैसे होता है ना, सबके एक नाम होते हैं। किसी कोई लड़का पैदा होता है, उसका एक नाम रखा जाता है। तो त्रिकोणमिति का ये ट्रायंगल पैदा हुआ, इसका एक नाम, इसके जो साइड्स होंगे उनका नाम होगा। 90 डिग्री के सामने की साइड को हम कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस, टेन्यूस, ठीक। कर्ण को हम के से लिखेंगे और हाइपोटेन्यूस को एच से लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक हो गई हाइपोटेन्यूस, एक हो गई परपेंडिकुलर, और एक हो गई जाकर के बेस। अब देखिए, इसमें परपेंडिकुलर कौन सी लेंगे, बेस कौन सी लेंगे, इसका एक बड़ा कंफ्यूजन है, सावधान। टेन्यूस, देखिए इसमें ये एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। अब जिस एंगल की हम बात करें, मान लीजिए इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा, तो इसके सामने की साइड को हम लेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे लंब, हम लिखेंगे एल से, ठीक है। ये नाम फिक्स हो गया इसका। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा, और बची नीचे वाली उसको कहेंगे बेस, यानी कि आधार, यानी कि ए। हिंदी वाले अपना हिंदी वर्ड देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश वर्ड देखें, ठीक है। तो पहली बात तो एच, पी और बी, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस ने दिया था इसको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसकी मदद से पहली बात तो अगर दो साइड दी हुई हैं तो तीसरी साइड निकालेंगे, वो बात की बात है। लेकिन बात की बात नहीं, सब बाद में ही नहीं होगा, वो भी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया जाकर के कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनका नाम क्या होता है, और उनको कैसे पहचानते हैं कि कौन सी हाइपोटेन्यूस है, कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, लंब आधार कर्ण क्या होता है, ठीक है। अब इनका जो साइड्स तीन है ना, अब इनका रेशियो लिखेंगे। अब हम ज़रा ये हिंदी वाला नाम रब करते हैं, केवल हिंदी के शॉर्टकट लिखते हैं, बहुत सारा नाम हो गया ना। इंग्लिश में लिखते हैं
ये इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज और हिंदी में कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। एक वर्ड कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण राइटिंग जरा गंदी है, मितीय रेशियो को कहते हैं अनुपात। आप जानते हैं रेशियो 2 नंबर का होता है, ठीक है, तो इसके अपान में ये लिख दो, या इसके अपान में ये लिख दो, या इसके अपान में ये लिख दो। कितने तरीके हो गए? 3 हो गए। उल्टा बोलो, इसके अपान में ये लिख दो, इसके अपान में ये लिख दो, इसके अपान में ये लिख दो। कितने हो गए? 3 और हो गए। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनके नाम दिए गए। नाम का एक शॉर्टकट नाम है और एक लॉन्ग कट नाम है, तो शॉर्टकट लिखा जा रहा है। पहला लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा। और तीसरा लिखेंगे टैन थीटा। इनके नाम दिए गए, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? अगर पी अपान एच कर दें, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कहेंगे लंब बटे कर्ण। हिंदी वाले अलग देखें अपना, ठीक है। और जब बेस अपन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो उसको कॉस करेंगे, बेस अपान एच, बी अपान एच, इसको कहेंगे आधार बटे कर्ण। और अगर कहेंगे हम परपेंडिकुलर अपान बेस, जिसको कि लंब बटे आधार कहेंगे, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पी अपान एच, बी अपान एच और पी अपान बी। अब याद कैसे करें? पहली बात इनका ऑर्डर याद कर लो, पहले साइन फिर कॉस फिर टैन, याद कर लिया। अब देखिए याद करने का तरीका, P ऊपर क्या है? P, इसमें B, इसमें P, तो होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, SCT। उल्टा बोलो, उल्टा बाद में बोलते हैं। हिंदी में लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, SCT। SCT मतलब साइन कॉस टैन। समझ में आ गई बात? अब अगर इसको उल्टा लिखना चाहें तो क्या करेंगे? तो उल्टा लिखने में एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कॉट थीटा एक्चुअली टैन का उल्टा होता है। जैसे आप एक लिख रहे हो P अपान बी, एक B अपान पी नहीं हो सकता है, तो कॉट हो जाएगा B अपान पी। ये यानी कि अब उल्टा आप समझ गए B का मतलब क्या होता है। यहाँ देख लो, B का मतलब आधार होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है? सेक उल्टा होता है कॉस का, H अपान बी, H अपान बी, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक होता है H अपान पी, H अपान पी, कर्ण बटे लंब। समझ में आई बात? नहीं आई? हिंदी वाले हिंदी देखें केवल अपना। अब जरा एक चीज और देखिए आप, कॉट किसका उल्टा है? टैन का उल्टा है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कॉट को हम चाहें तो 1 अपान टैन थीटा लिख सकते हैं, टैन का उल्टा होता है ना। और टैन को हम चाहें तो 1 अपान कॉट थीटा लिख सकते हैं। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक को हम चाहें तो 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस को चाहें तो 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक को चाहें तो 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन को चाहें तो 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ये इनके फार्मूले हैं, ये इंग्लिश में फार्मूले हैं और ये हिंदी में फार्मूले हैं, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखें, ठीक है। ये इंग्लिश में फार्मूले हैं, ये हिंदी में फार्मूले हैं, ठीक। और ये अब आप कहेंगे इसको हिंदी में लिखो, तो इसका भी हिंदी वर्जन है, स्पज्जा, कोज्जा, दिकोज्जा, लेकिन आप हिंदी आपको नहीं, इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए। एक और फॉर्मूला देख लो, जैसे हमने कहा कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। मैं हिंदी में बाद में लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अगर ऊपर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो
और नीचे भी डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत? कर सकते हो ना। यानी अगर आप ऊपर भी आप कर्ण से डिवाइड कर दो और नीचे भी कर्ण से कर दो तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो P अपान एच क्या होता है? साइन थीटा। और B अपान एच क्या होता है? कॉस थीटा। यानी ये लिखा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यानी टेन थीटा को हम चाहें तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या उल्टा कर दो, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। केवल इंट्रोडक्शन है कि कैसे तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज की, NCERT बाद में बात करेंगे, ठीक है। हिंदी वाले अपना ये वर्जन देख लें, लेकिन बार बार आपको LO नहीं लिखा जाएगा, बार बार P अपान H लिखा जाएगा। तो उसको आप देखेंगे P को क्या कहते हैं, अलग से हम लिख देंगे, ठीक। नमस्कार।